हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं शम्स की कहानी। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा टॉपिक्स पे, जैसे पॉलिटिक्स है और इसी तरीके के दूसरे टॉपिक्स पे, जिसमें मैं लोगों जो आजकल जो माहौल हो रहा है, जो समाज का जो माहौल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे शम्स की कहानी में। दोस्तों, आजकल जो चीज़ चर्चा में है वो एक नाम है विकास दुबे का। विकास दुबे जो कि एक जौनपुर यूपी का एक गांव का रहने वाला हिस्ट्री शीटर, जो एक गैंगस्टर है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विकास दुबे ने जिस तरीके से 2 जुलाई को रात में लगभग 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, उसके खिलाफ सारा देश है, सारे देश में उसके खिलाफ नफरत है। उसी तरीके से यूपी पुलिस ने कमर कस लिया है कि विकास दुबे को कैसे भी करके पकड़ना है। लेकिन इस बीच में देखिए कि 2 तारीख से लेके आज 8 तारीख तक विकास दुबे का क्या हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास दुबे बना कैसे। 2001 की बात है, लगभग 19 साल पहले यही विकास दुबे है जिसने के यूपी के एक पुलिस स्टेशन में घुस के उस टाइम के जो एक राज्य मंत्री थे उनका कत्ल किया था। केस चलने के बाद में लगभग 2005 में लगभग जो 25 जो उसके गवाह थे वो मुकर गए, कोई भी गवाही देने नहीं आया, इसके लिए वो बंदा छूट गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो पकड़ है, उसकी जो दहशत है, वो टाइम से कैसी रही होगी कि जो गवाह है वो गवाही देने तक के नहीं आए, सिवाय एक उनके राज्य मंत्री के भाई के अलावा। तो इसी तरीके से इसके जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद होते गए। 2008 में हम देखेंगे मायावती के टाइम पे, जब इनकी जो गैंगस्टर की लिस्ट बनाई गई मायावती के टाइम पे, उसके अंदर भी इस विकास दुबे का नाम नहीं था, जबकि वो टाइम पे इसके ऊपर लगभग 40 से ज़्यादा मुकदमे हो चुके थे, फिर भी जो है इसको जो गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे चल के कि इसकी जो पत्नी है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ी है। अगर आप देखेंगे कि विकास दुबे ने हर पॉलिटिकल पार्टी में अपने जो है एक पकड़ मजबूत कर ली थी और उसी आधार पे इसके ऊपर ये कई जो है गुनाह करता था। इलाके में जो है लोग इसे भैया जी कहते थे। इसने जो है यूपी में सबसे जो बड़ा जघन्य अपराध कह सकते हैं वो इसने किया है। 8 पुलिसकर्मियों को इसने शहीद किया और इसकी दबंगई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये जो है ये लोगों की नज़र में चढ़ चुका है और इसका अंजाम बहुत जल्द हो सकता है। ऐसा जो पुलिस जो है आजकल जो है नहा धो के जो इसके पीछे पड़ी है, उससे अंजाम इसका बुरा ही लगता है। लेकिन हम जानेंगे कि जो विकास दुबे है, इसको विकास दुबे बनने में क्या पॉलिटिकल सिस्टम इसका जो जिम्मेदार है या खुद विकास दुबे जो इस राह पे चल पड़ा। आप देखेंगे कि इसके ऊपर हज़ारों अपराध है, इसके ऊपर लगभग 160 से ज़्यादा अपराध है जो मामले दर्ज हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे जो अनगिनत अपराध है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसी तरीके का एक मामला सामने आया और जो है शिकायतकर्ता थाने पहुंचा कि उसके जो है घर वालों को किडनैप किया गया है और जो है ज़मीनें जो अपने नाम पे करा ली है विकास दुबे ने। ये सुन के जो थाना प्रभारी है वो विकास दुबे के यहाँ पहुँचे। इसके बाद में विकास दुबे ने थाना प्रभारी को खरी खोटी सुनाई और वापस भेज दिया। इसके बाद जो है थाना प्रभारी ने अपने आला अधिकारियों को बताया कि इस तरीके का मामला बढ़ रहा है और विकास दुबे के जो हौसले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई तो जो मामला जो है वो संगीन हो सकता है। लेकिन पुलिस जो है अब कह रही है कि इस तरीके की कोई भी जो बातें हैं या चिट्ठी है वो हमको नहीं मिली। ऐसी सब चिट्ठियों का जो चिट्ठी है उसका सिरे से पुलिस इनकार कर रही है। पुलिस आज भी जो है पुलिस में इसके मुखबिर आज भी हैं। जहाँ पे ये होता है वहाँ जो है पुलिस की जैसी ही इसके ऊपर दबिश होने वाली होती है, इसको खबर मिल जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी तरीके से हाल ही में देखेंगे कि इनके जो एक रिश्तेदार के घर पे पुलिस ने दबिश की, वहाँ से पुलिस वालों की लगभग 2 जो है जो 9mm की जो पिस्टल है वहाँ से रिकवर की गई और उनसे जो डिटेल पुलिस को मिली वो एकदम चौंकाने वाली है कि किस तरीके से ये बंदा फरीदाबाद तक पहुंचा।
आप देखेंगे कि पुलिस ने इस 25,000 रुपये जो इनाम रखे हुए थे इसको एकदम हर एक दिन बढ़ के इसको बढ़ा रही है। आज जो है लगभग इनाम की रकम इसकी 5 लाख कर दी गई है कि इसका जो सुराग बताने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, जबकि ऐसा आमतौर पे बिल्कुल नहीं होता। तो यूपी पुलिस के इरादों से ऐसा लगता है कि इसको भी किसी हालत में पकड़ना है, लेकिन तकलीफ वहाँ आ रही है कि जो पुलिस के अंदर, एसटीएफ के अंदर जो इसके गुर्गे हैं, जो इसकी मुखबरी है, जो इसके पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनसे सबसे बड़ा जो है नुकसान हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को, यूपी पुलिस को। आप देखेंगे कि जो है विकास दुबे तो अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी है, 2 अधिकारी वो पकड़े गए हैं इसकी जासूसी करने के इल्ज़ाम में, इसको जो है टिप देने के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, ताकि इसका राज फाश हो सके कि इसको और कहाँ से टिप मिलती है। आज जो है पुलिस के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके साथ में जो होने वाला है वो एक मिसाल बनने वाला है। मीन्स कि आमतौर पे कोई भी पुलिस वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी खुल के बातें नहीं करता, लेकिन क्लियर इशारों में उन्होंने बता दिया गया है कि विकास दुबे का जो हाल होगा वो एक मिसाल बनेगा। तो समझदार आप भी हैं, समझदार मीडिया भी है, समझदार हम भी हैं, तो इसका जो हाल होने वाला है वो एक बहुत ही भयानक हो सकता है, ऐसा इशारा दिया गया है। एक मिसाल बनेगी, ऐसा एक इशारा दिया है पुलिस का जो एडीजी है, उन्होंने ये भी दिया है मिसाल। आप देखेंगे कि 2 तारीख से लेकर आज 8 तारीख हो गई, मीडिया जो है इसको गैंगस्टर कहने में भी जो है शर्मा रही है कि इसको गैंगस्टर कहे कि आतंकवादी कहे कि क्या कहे, जबकि अगर यही जो मामला है अगर किसी और धर्म से जोड़ा जाए तो उसको जो मीडिया बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करती है। ये मीडिया की भी के लिए भी एक शर्मिंदा एक केस है कि देखिए हमारे जो है वो 8 जो है पुलिसकर्मी जो है शहीद कर दिए गए। ऐसे विकास दुबे को, ऐसे गैंगस्टर को, ऐसे आतंकी विकास दुबे को फ़ौरन पकड़ना चाहिए। लेकिन ये जो यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट की नाकाबंदी है कि उसकी नाक के नीचे जो रह के ये अपने धंधे को, गैंगस्टर जो है आतंकी गतिविधियों को ये पनपा रहा था। तो ये जो होती है ये होती है राजनीतिक गठजोड़, और क्रिमिनल का जो गठजोड़ होता है उससे ऐसे जो होते हैं ये पैदा होते हैं विकास दुबे। आज के जो हालात में हमको चाहिए कि ऐसे जो विकास दुबे टाइप के जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाए और पुलिस का भरपूर साथ दे, वो चाहे यूपी के लोग हो या चाहे उससे सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हो। पुलिस को भरपूर मदद कीजिए इस आतंकी विकास दुबे को पकड़ने के लिए, ताकि हमारे जो 8 जवान जो शहीद हुए, हमारे जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, उनकी जो आत्मा की शांति के लिए हमें चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे जो है गैंगस्टर, ऐसे आतंकी को पुलिस पकड़े और ऐसे पुलिस वालों के साथ में न्याय हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।